हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आप कह सकते हो कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आज तक भी जो विभिन्न विद्वान हैं उनके अंदर क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ना होने का रीजन ये है कि वो कुछ भी प्रिडिक्ट करते हैं तो उनकी जो प्रिडिक्शन है वो फेल हो जाती है। आप लोगों ने टॉपिक का नाम तो समझ लिया होगा कि हम मुख्य रूप से भारत का मॉनसून इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की जितनी भी अर्थव्यवस्था है वह कृषि के ऊपर आधारित है और कृषि मॉनसून के ऊपर आधारित है। यही एक रीजन है कि भारतीय कृषि को मॉनसून का जुआ बोला जाता है। जुआ इसलिए बोला जाता है जिस साल मानसून बहुत अच्छी हो जाए उस कंडीशन में फसल भी बम्पर होती है, लोगों के पास पैसा आता है। बट जब किसी साल मॉनसून फेल हो जाए तो उस कंडीशन में लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो लोग बिल्कुल आप ये मानो खाली होते हैं। मुझे आज भी याद है कि लगभग ये आप ये बात मान के चलो 2016-17 के आसपास की बात होगी। उस समय पर भारत के अंदर जो मॉनसून है वो लगभग खाली रह गया था, बहुत ही कम वर्षा हुई थी। और जब दिवाली आई तो हम मार्केट के अंदर चले गए और मार्केट के अंदर जाने के बाद हमने किसान उससे दुकानदारों से बात की, हाँ भाई कैसी होली है? कहते हैं जी होली बड़ी फीकी है, खरीदारी नहीं है। तो हमने उनसे एक चीज पूछी, जी ऐसा क्या हुआ? कहते हैं जी किसानों के पास फसलें तो हुई नहीं, और जब फसलें नहीं हुई तो उन फसलों को फसलें ना होने की वजह से उनके पास पैसा ही नहीं आया, तो वो क्या खरीदने मार्केट के अंदर आएंगे। इसलिए उनकी जो दिवाली है वो बिल्कुल सूखी थी। ठीक है, तो इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि मानसून के बारे में स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जिस रीजन के अंदर हम रहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो भारत है, भारत का पूरा तंत्र, चाहे हम उसमें उसके त्योहार की बात करते हैं, चाहे हम उसमें फसलों की बात करते हैं, सारा का सारा आपका मॉनसून के ऊपर ही निर्भर होता है। अगर मॉनसून वर्षा बहुत अच्छी होती है तो उस कंडीशन में लोगों का जीवन भी खुशहाल होता है। बाई चांस किसी साल मॉनसून अच्छी ना हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पर लोगों का जीवन अच्छा नहीं रहता। इसलिए मॉनसून के बारे में एक डीप स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितना मैं जानता हूं, मैं लगभग आप ये मान के चलो 1999 से ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, तो आज तक मुझे भी इसके कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। इवन जितने भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वो भी क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। मैं आप लोगों को एक और किस्सा सुनाता हूं। एक हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर है डॉक्टर मदन खिच्चड़। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो प्रिडिक्शन करते थे। जैसे कि 2 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है, जब खेती करते थे तो उसके बाद कहता है जी मैं डॉक्टर मदन खिच्चड़, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, मैं आप लोगों को मौसम की जानकारी दूंगा। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एक दो उसकी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी निकल गई। उसके बाद क्या होता था, जब हम बाहर खड़े होते थे गली के अंदर, तो उस समय पे क्या था, लोग कहते थे हाँ जी वर्षा होगी। मैं पूछता था क्यों होगी भाई, ऐसा तो आप लोगों को क्या पता भाई वर्षा होगी या नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर खिच्चड़ बोल रहे हैं, मतलब डॉक्टर खिच्चड़ बोल रहे हैं, मतलब चलो अच्छा होगा। बट जैसे जैसे समय गुजरता गया, डॉक्टर खिच्चड़ की जो भविष्यवाणी है वो भी सटीक नहीं होती थी। तो क्या है कि इसको हम ये नहीं कह सकते मॉनसून वर्षा को कि जी होगी ही या नहीं होगी। वो तो हमारा प्रेडिक्शन है कि उसमें हमारी एक्यूरेसी कितनी आती है वो डिपेंड करता है। तो इसलिए जो मॉनसून है उसका अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अध्ययन करोगे तो उसी कंडीशंस में क्या होगा
कि आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जान पाओगे कि जी क्या है मॉनसून, किस प्रकार से यह है हमारे लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, किस प्रकार से ये शब्द आया। तो जो मॉनसून शब्द है वो अरब जो एक शब्द है मौसम, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन। ये कथा कैसे प्रचलित है कि जो अरब जो नाविक थे वह समुद्र के अंदर अपना व्यापार करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए जाते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि पुराने समय के जितने भी जहाज होते थे वो बड़े बड़े पोत से चलते थे। उन्होंने क्या देखा कि 6 महीने तो पवने एक दिशा में चलती है और 6 महीने फिर एक दिशा में चलती है। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जो ये पवने हैं वह सीजन के अनुसार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। जो ये पवने हैं समुद्र के अंदर चलती हैं, वो पवने सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा के अंदर परिवर्तन कर लेती हैं। उन्होंने इन्हीं पवनों का नाम क्या रखा? मॉनसून रखा। फिर मॉनसून का बदलता हुआ रूप आज के टाइम पर हम मॉनसून के नाम से जानते हैं। जब आप गांव में जाओगे तो गांव में बड़े बूढ़े कहेंगे मॉनसून आएगी भाई, मॉनसून आएगी और वर्षा ले आएगी, ऐसे करके बोलते हैं। गांव के अंदर जब आप लोग इस चीज को और थोड़ा सा डीपली में जाओगे, जब ये वर्षा का सीजन आएगा भाई पिछवा पवन आएगी, तो पिछवा पवन क्या करेगी भाई? बारिश लेके आएगी। पिरवा ले आएगी, अब ये बारिश लेके नहीं आएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे आप लोगों को उदाहरण देखने को मिल सकते हैं गांव के अंदर। अगर आप लोग अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठ के इन चीजों को डिस्कस करोगे तो सिंपल से शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो मॉनसून शब्द है अरब भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ऋतु। इसका एक सीधा सा मतलब आप कह सकते हो कि मॉनसून एक पवन है या हवा है जो सीजन के अनुसार या ऋतु के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। 6 महीने जल से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से जल की ओर। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि मॉनसून जो शब्द है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि भारत के अंदर कितनी प्रकार की मॉनसून पाई जाती है। फर्स्ट जिसको हम अच्छी प्रकार से जानते हैं वो आपकी दक्षिण पश्चिम मॉनसून। इसको हम आगे बढ़ता हुआ मानसून भी कह सकते हैं कि जिस समय पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई का महीना आएगा, क्योंकि हमारा देश काफी बड़ा है, इसकी जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। तो देश के अलग अलग भागों में मॉनसून आने का समय भी अलग अलग है। जो हमारे जो सबसे दक्षिणतम भाग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां पर सबसे पहले अप्रैल के महीने में मॉनसून आ जाता है। मगर हम जो फर्स्ट कंडीशन कहते हैं जी, जब केरला के तट के ऊपर आता है तभी हम ये मानते हैं कि जी मानसून आएगा। वो आता है आपका लगभग 1 जून के आसपास, ठीक है, और लगभग पूरे जून के आखिरी तक पूरे देश के अंदर फैल जाता है। तो इसलिए ये जो धीरे धीरे फैलता है इसको हम बोलते हैं आगे बढ़ता हुआ मॉनसून। इसकी 2 शाखाएं होती है जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक अरब सागर की तरफ से आती है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ से आती है। कुछ एक भाग को अरब सागर कवर करता है, कुछ एक भाग को बंगाल की खाड़ी कवर करती है। तो इस प्रकार से चलता है। दूसरी जो हमारी है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व मॉनसून। इसको हम बोल सकते हैं पीछे हटता हुआ मॉनसून। मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पीरियड के बाद मॉनसून पीछे हटता है, ठीक है, और पीछे हटते हुए वो क्या करता है, कुछ एक क्षेत्रों में बारिश भी करता है। उसमें मुख्य रूप से आपके तमिलनाडु और जो आपका साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व जो आंध्र प्रदेश है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां पर ये वर्षा प्राप्त होती है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं वो इस में क्या करते हैं, अपनी वर्षा प्राप्त करते हैं सर्दियों के अंदर। तो वो होती है आपकी उत्तर पूर्व मानसून की वजह से, जिसको हम पीछे हटता हुआ मानसून भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आज हमारा मेन जो डिस्कशन पार्ट है वो है भारतीय मानसून की विशेषता।
कल हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो भारतीय मानसून की विशेषता में पहली क्या है कि जो भी मानसून आता है वो अचानक आता है, जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा सडन ब्रस्ट होता है। सडन ब्रस्ट का मतलब क्या होता है? मानसून विस्फोट, जिसको मानसून ब्रस्ट बोलते हैं, कि अचानक बहुत ज्यादा मूसलाधार वर्षा होगी। जब भी मानसून की वर्षा होगी वो मूसलाधार होगी, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता के अंदर आता है। हम ये नहीं बता सकते कि जी कब आएगा कब नहीं आएगा। अभी ये लगेगा कि जी मौसम बिल्कुल साफ है, मगर तभी अचानक बहुत तेज गति से बरसात होना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है कि अचानक आगमन होता है। दूसरी कंडीशंस, ये क्या होता है? संपंदनशील प्रकृति का होता है। संपंदनशील प्रकृति का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्रेक आते हैं। ब्रेक का मतलब क्या हुआ? अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में देखूं, एक साधारण सी भाषा में बोलूं कि भारत के अंदर मुख्य रूप से जून से लेकर सितंबर के मध्य में जो आपकी मानसून की वर्षा होती है, परंतु ये वर्षा है वो लगातार बिल्कुल भी नहीं होती। उसके अंदर ब्रेक आते रहते हैं। ब्रेक का मतलब क्या हुआ? 15 दिन बारिश हो गई, क्या पता 1 महीना बारिश ना हो। 1 दिन बारिश हो गई, क्या पता 10 दिन फिर बारिश ना हो। फिर 1 दिन बारिश हो गई, क्या पता 1 महीना बारिश ना हो। और कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि पूरा का पूरा सीजन जो है वो शुष्क निकल जाता है। और ऐसे आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। जब आप इसकी बैक टेस्टिंग करोगे या आप कह सकते हो कि ये पुराने आंकड़े उठा के देखोगे, तो आप लोगों को ये लगेगा कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे साल आए हैं कि जिसमें वर्षा नहीं हुई है। तो वो क्या हो गया कि लगातार इसमें आपके ब्रेक और एक्टिव फेज आते रहते हैं। बारिश हो गई, सूखा पड़ गया, लंबा चल गया, फिर बारिश होगी, छोटा सा जो पार्ट है वो आपका वेट का आएगा, फिर सूखा पड़ गया। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक एंड एक्टिव फेज। उसके बाद है जो मानसून वर्षा है वह उसका वितरण एक जैसा नहीं है पूरे भारत के अंदर। कुछ एक प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बहुत अत्यधिक मानसूनी वर्षा होती है। उदाहरण के लिए मौसिनराम है भारत के अंदर, मेघालय के अंदर, जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, 1221 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। पश्चिमी घाट है जहां पर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कुछ एक और पार्ट है, परंतु इसके बनिस्पत जो आपका राजस्थान है वहां पर वार्षिक वर्षा केवल 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। लद्दाख रीजन है 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। हरियाणा है 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि बहुत कम वर्षा होती है। मतलब जैसे जैसे इसका स्थलीय भाग की तरफ आगमन ज्यादा बढ़ता है, मतलब पश्चिम बंगाल से जब ये इस तरफ दिल्ली की तरफ आता है तो उस कंडीशन में जो वर्षा की मात्रा है वो कम होती रहती है। सेम कंडीशन जब अरब सागर की तरफ से आती है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार से वर्षा होती है। कुछ एक पार्ट ऐसा है जो रेनफील्ड एरिया होता है जहां पर वृष्टि सहायक क्षेत्र बोलते हैं, वहां पर वर्षा बहुत कम होती है। जैसे कर्नाटका का पठार है वहां पर बहुत कम वर्षा होती है। तो ये क्या हो गए? ये एक ऐसे क्षेत्र हो गए कि जिसमें हमारे इंडिया के अंदर असमान स्थानिक वितरण पाया जाता है। कहीं पर बहुत ज्यादा वर्षा, कहीं पर नाम मात्र वर्षा। तो ये इसकी एक बहुत बढ़िया विशेषता आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। राजस्थान का आप लोगों को सबसे बेस्ट एग्जांपल, राजस्थान का, गुजरात का, कर्नाटका के पठार का, लद्दाख का। अगर हम आध्यात्मिक वर्षा की बात करते हैं तो जितना भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, बिहार का कुछ पार्ट है, ये पश्चिमी घाट है पूरा का पूरा, मुंबई में तो हर साल क्या आता है, बाढ़ आती है। तो ये सारी चीजें किस में आती है? इसकी विशेषता में आती है। अनिश्चित तथा परिवर्तनशील, ये चीज क्या होती है कि जो हमारी मानसून वर्षा है वो अनिश्चित है। हम नहीं कह सकते कि हर साल आएगी, कितनी आएगी, और उसके साथ ये परिवर्तनशील भी है। परिवर्तनशील का क्या हो गया? किसी साल तो बहुत ज्यादा वर्षा हो जाएगी, किसी साल वर्षा ही नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो ये क्या हो गया? ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ गई कि जो हमारी मानसून की वर्षा है वह अनिश्चित भी है और परिवर्तनशील भी है। हम ये नहीं कह सकते जी वर्षा होगी होगी, नहीं होगी भाई, हम क्या कर सकते हैं। और ऐसा ही पिछले 2 साल पहले ऐसी कंडीशंस आई थी कि वर्षा बहुत कम हुई थी। मैंने आप लोगों को 2016-17 का एग्जाम्पल दिया कि जिसमें वर्षा बहुत कम हुई थी। तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें क्या है, अनिश्चित है कि होगी या नहीं होगी।
कब आएगी, हमने तो एक डेट डिसाइड कर दी। क्या होता है कि जी नॉर्मली दिल्ली में लगभग ये मानते हैं 28 जून के आसपास जो आपकी मॉनसून आ जाती है, परंतु कोई गारंटी नहीं 28 जून को आएगी। वो आपकी जुलाई के महीने में भी आ सकती है, वो आपकी मई के महीने में भी आ सकती है, जो आपका जून के तीसरे सप्ताह में भी आ सकती है। तो ये सारा का सारा क्या है, अनिश्चित है और ये परिवर्तनशील भी है। और इसकी एक खास बात क्या है कि जो आपकी मॉनसून है वह एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर ही होती है। मतलब जब आप वर्षा की बात करते हो तो उस कंडीशन में आप ये मान के चलो जून, जुलाई, अगस्त, आधा सितंबर, लगभग बाकी पीरियड ड्राई होता है। लगभग इंडिया के अंदर 90% रेनफॉल इन्हीं 3 से 4 महीने में होती है। बाकी जो टाइम पीरियड रहता है वो बिल्कुल ड्राई रह जाता है। ठीक है, तो ये इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी ये केवल और केवल मानसून के अंदर ही देखी जा सकती है। और ये मत सोचो कि जी मानसून हर एक उसमें मिलती है, मतलब पूरे विश्व के अलग अलग भागों में ये जो मानसून है मुख्य रूप से जो दक्षिणी एशियाई देश है केवल वहीं पर देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम और ऊपर जाएंगे तो वहां पर इस प्रकार की मानसून की वर्षा देखने को नहीं मिलती। इसलिए ये जो मानसून है ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका के बारे में जानना या ज्ञान होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग इसी प्रकार की जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल के ऊपर डले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते रहें, प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।